एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दिमाग में घूम रहा होगा अगर आपका एग्जाम सामने आ रहा है। क्या आपका सिलेबस पूरा हो पाएगा? दोस्तों, इस बात को गहराई से समझने का दरकार है। अगर आप इसको फॉलो नहीं किए तो कहीं ना कहीं चक्रव्यूह में फिर घूमते रह जाओगे। फ्रेंड्स, रिसेंट में हमारे एक स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक लाया था। इसका वीडियो आपने ऑलरेडी देखा होगा यूट्यूब में। AIR 5 जीवेंद्र सोनथालिया नाम है इनका। जीवेंद्र से इंटरेक्शन करके कुछ बात निकल के आई जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, पहली बात निकल के आई कि कुछ न कुछ तो छूटेगा ही। समझ गए? तो इसका जवाब क्या है? कुछ न कुछ तो छूटेगा ही। कैसे छूटेगा? हाउ? इसका आंसर है कि ये नहीं कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, मतलब आपने कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए, ये नहीं बात हो रहा है। ये बात हो रहा है कि आप सब कुछ भी पढ़ लीजिए तो आपको लगेगा रिवीजन सबका नहीं हुआ। अगर फर्स्ट रिवीजन सबका कर लीजिए तो सेकंड रिवीजन में लगेगा सबका नहीं हुआ। समझ गए? ऐसे लास्ट डे तो सब कुछ करके जा ही नहीं सकता इंसान, क्योंकि इतना तो टाइम ही नहीं है। एक दिन पहले कितना पढ़ लेगा? तो उस लॉजिक से सोचो कि कुछ न कुछ तो छूटेगा ही, है ना? तो क्या सिस्टम होना चाहिए अप्रोच करने का? इतना बड़ा कोर्स को सिस्टम क्या होना चाहिए? तो सिस्टम बहुत सिंपल सा है, जिसको मैंने एक स्ट्रेटेजी का नाम दिया है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी। क्या नाम है? ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी। व्हाट इज ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी? ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी इज कि आपके सिलेबस में अगर मान लीजिए 10 चैप्टर्स है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके मान लो 10 है। तो आपको थोड़ा एनालिसिस करना है कि कौन कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ऐसा कौन सा चैप्टर है जो स्मॉल है और हाई वेटेज कैरी करता है। या फिर मान लो, हो सकता है इजी भी हो तो सोने पे सुहागा, या मे बी थोड़ा सा मॉडरेटली भी डिफिकल्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाई वेटेज कैरी करता है। तो आप उसको आइडेंटिफाई करके वैसा कम से कम 40 मार्क्स वाला चैप्टर्स को, जितना भी चैप्टर आएगा उसमें 2 या 3 या 4 या 5, उसको घोट के पी जाएंगे। उसका कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। उसको ऐसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के उस पे जो आपका फेवरेट स्पाइसेस है वो डाल लीजिए और पी जाइए। दैट मीन्स कि उसका एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक सम्स इन ICMAT, उसका एक एक क्वेश्चंस इन पास्ट पेपर्स, उस चैप्टर का एक एक थ्योरी और एक एक MCQ आपको बाय हार्ट हो गया है। मतलब सच दैट कि आप अगर जरूरत पड़े तो वो चैप्टर का वीडियो बना के आप भी पढ़ा सकते हैं। यू कैन बिकम द टीचर ऑफ दैट चैप्टर। समझ गए? उसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी। क्या कहते हैं? ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी। मतलब ये कभी फेल नहीं होता। ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी इसलिए नाम दिया क्योंकि इससे कोई फेल नहीं हो सकता।
ब्रह्मास्त्र नेवर फेल्स, ब्रह्मा जी का शस्त्र नेवर फेल्स। इवन सामने भगवान भी खड़े हो तो वो ब्रह्मास्त्र फेल नहीं हो सकता। तो इसी तरह से ये स्ट्रेटजी कभी फेल नहीं हो सकता। और ये स्ट्रेटजी मैं बहुत बार आपको क्लासेस में भी बोला हूँ, ध्यान नहीं पड़ा होगा, ओवरलुक हो गया होगा, भी रिमाइंड करने के लिए ये वीडियो वापस बनाया गया है कि आपके दिमाग में बैठ जाए। अब प्रॉब्लम क्या है ना, आप मेरे से ही पूछ रहे हैं कि सर प्लीज बता दो ना कौन सा चैप्टर पढ़े जिससे ये आ जाए। मैंने ये नहीं बोला कि अपने सर से पूछो, मैंने बोला सेल्फ एनालिसिस करो, सेल्फ एनालिसिस। और एक बार करोगे ना आपकी आंखें खुल जाएगी, ओके। और आप अपने पसंद से चैप्टर्स चुन लो, चाहे वो डिफिकल्ट भी हो, चाहे वो इजी भी हो, चाहे वो स्मॉल भी हो, है ना। कोशिश करो स्मॉल, इजी, मॉडरेटली डिफिकल्ट चैप्टर्स खोजो और हाई वेटेज वाला देखो। 40 मार्क्स का चैप्टर्स को लेकर कि आधी रात को भी आपको उठा दिया गया ना कि आप उसका सारा समझ बना देंगे। आधी रात को चलते चलते कोई बोला कि यही सुन, ये कॉन्सेप्ट बता, तो आप बोलेंगे टक। अगर आप ये फॉलो कर लिए तो आप पास निश्चिंत रूप से होने वाले हैं। अब फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है, और इसको तो 3 बार रिवाइज पूरा कर सकते हैं। इसको तो डे बिफोर भी देख के जा सकते हैं कि हम अपना 40 मार्क को तो साइड करें। अब बाकी जो पेपर है उसमें जितना पढ़ पाए। अब जिनका एम रैंक का है, ठीक है, उनके लिए ये स्ट्रेटजी लागू है, बट उनके लिए ये भी है कि बाकी को भी थोड़ा एक और लेवल पे लाना पड़ेगा। उनके लिए 80% स्ट्रेटजी आ जाती है। जैसे ये 40% स्ट्रेटजी है ना, कि 40% स्ट्रेटजी से तुम पास हो सकते हो, ठीक है। बट जिनका एम रैंक का है उनको 80% स्ट्रेटजी पे जाना पड़ेगा। मतलब उनको ऐसे चैप्टर्स उठाने जिनसे 80 मार्क्स का आ जाएगा और उसको बहुत अच्छे से कर लेना है। 20% छूट जाए तो कोई बात नहीं। अब छूट जाए मतलब कहाँ छूट सकता है? एग्जाम के पहले दिन छूट गया, कोई बात नहीं, या फिर रिवीजन में छूट गया, कोई बात नहीं, या फिर क्लासेस में भी ठीक से नहीं हुआ, कोई बात नहीं। इवन फॉर रैंक होल्डर्स, बट 80% फिर ऐसा होना चाहिए चट क्या आता है, मतलब आप पूछो अभी बताएगा। कोई डाउट बोला आंसर, सम दो आंसर, तब आप रैंक के लिए तैयार हो रहे, ठीक है। तो रैंक में ये नहीं कि हर सब्जेक्ट में 80 मार्क्स लाना है। अब 80% में कॉन्फिडेंस है तो एग्जाम में आपका 60, 70 या फिर हो सकता है 80 भी आ जाए, या हो सकता है 80 से ज़्यादा भी आ जाए। तो 40 आपका बेस बन गया तो हो सकता है एग्जाम में आपका 50, 60 कुछ भी आ जाए। अंडरस्टूड? तो इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। कर भला तो हो भला वाला थ्योरी लगाओ। खुद खाली स्ट्रेटजी पी लोगे तो भगवान देखेगा, बोला भाई ये तो लालची है, इसको फेल कर दो। जितना प्रचार करोगे, जितना लोगों का हेल्प करोगे, उतना भला होगा। तो जीवेंद्र ने ये स्ट्रेटजी फॉलो किया था, जो मैंने कभी अपने बैच में बताया था। तो इस वीडियो को भी आप वापस ज़रूर देखिएगा, जिसमें इन्होंने अपना और भी बहुत छोटा छोटा स्ट्रेटजी बताया। मैंने इससे खुद के पूछा था, जो नॉर्मली बहुत बार लोग पूछते नहीं। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको बहुत सारा और इंसाइट्स मिलेगा कि बताए गए कि आप जैसे ये पास हो गया, रैंक लाए, तो इसके दोस्त लोग पास नहीं हो रहे, आसपास जो लोग थे वो पास नहीं हो रहे। तो बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया था सबको कि बाकी लोग क्यों पास नहीं हो रहे। तो वीडियो जरूर देखिएगा, इट विल हेल्प यू अपार्ट फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटजी। तो जल्दी से लग जाइए, इसको इम्प्लीमेंट करिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? रिमाइंडर है। व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज अबाउट द मॉक टेस्ट संग्राम। मॉक टेस्ट संग्राम ऐसे, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट आपको मिलेंगे जो मॉक टेस्ट संग्राम नहीं दिए, पास हो गए या रैंक ले आए, ठीक है। आप उसको कॉपी कर लेंगे तो ज़रूरी नहीं आप भी पास हो जाएंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट संग्राम उनके लिए है जो थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहते हैं,
है ना, रिस्क फ्री चलना चाहते हैं, जिनका पढ़ाई है ना थोड़ा सा एवरेज ही चलता है, मतलब एवरेज स्टूडेंट्स हैं, जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होते हैं वो एवरेज ही होते हैं। एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स संभाल लेंगे, बचपन से बहुत ताबड़तोड़ पढ़ा हुआ है वो संभाल लेंगे, ठीक है, जैसे सेंट जेवियर्स टाइप का स्टूडेंट संभाल सकता हो, बट उसको भी चाहिए होता है अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। जो स्टूडेंट को लगता है मैं सिली मिस्टेक्स करता हूँ, जो स्टूडेंट को लगता है कि मैं डर जाता हूँ एग्ज़ाम आने से, मेरे को ना उस समय पेट दर्द गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़ चालू हो जाता है, समझ गए, बुखार होने लगता है, मैं रोने लगता हूँ, मुझे गिव अप करने का मन करता है ना, जिसको एग्ज़ाम हॉल में नर्वसनेस आता है, जिसके कारण वो आया हुआ चीज को गलत कराता है, याद किया हुआ चीज को रिकॉल नहीं कर पाता है, ठीक है। अगर ऐसा आपके साथ समस्या है तो आपको तो मॉक टेस्ट ही पार लगा सकता है, और क्या पार लगाएगा। आप उनको फॉलो करेंगे कि जो रैंक ला लिए थे बिना मॉक टेस्ट के, तो कैसे चलेगा, उनका वो स्टेट ऑफ माइंड तो आपको नहीं मिल सकता ना। तो कॉन्फिडेंट बच्चे होते हैं वो लोग, तो आप अपने आप को अज्यूम कैसे कर सकते हो कि मैं कॉन्फिडेंट हूं। अगर आपका अटेम्प्ट्स लग रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो इश्यूज है, तो वो इशू पे वर्क होता है इस मॉक टेस्ट से। और फिर एक और तरह का बच्चा होता है जिसको ना टारगेट्स मिलने से बहुत अच्छा काम करता है, टारगेट नहीं मिलने से वो गड़बड़ा जाता है, ठीक है। कुछ और बच्चा वो लोग होता है जिसको ना कोई एक मान लो हर समय पूछने पाछने के लिए एक फ्रेंड्स ग्रुप मिल जाए तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है। जिसका ऑलरेडी फ्रेंड्स ग्रुप है बहुत अच्छे से वो बता देता है, तब कोई टेंशन नहीं है मान लो, तब आपको बाकी पैरामीटर्स देखना है। बट जिनका फ्रेंड्स ग्रुप मिसिंग है या फ्रेंड्स उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, तो आपको मॉक टेस्ट में ना यहाँ पे फ्रेंड्स बनेंगे आपके, जिनको आपके सर का सपोर्ट चाहिए, यानी कि मेरा सपोर्ट चाहिए, हमारी टीम का सपोर्ट चाहिए, जिसके थ्रू आप कुछ भी डिस्कस करके ना अकेला महसूस नहीं करें और आप अपने आप को पास करा पाएं बाय दिस सीरीज। तो ये अटेम्प्ट आखिरी अटेम्प्ट आपका हो सकता है। सो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट किया, बट स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करके चेक कर लो ना अपने आप को कि आप एग्जाम में फिर कितना नंबर ला पा रहे हो। तो मॉक टेस्ट सीरीज में क्या होने वाला है, फेज 1 में हम आपका 3 टेस्ट पर सब्जेक्ट लेंगे, और फेज 2 में हम आपका फुल टेस्ट यानी 1 टेस्ट पर सब्जेक्ट लेंगे। ये 50 मार्क्स ईच होगा, ये 100 मार्क्स का होगा। और इसका 2 मोड है, शेड्यूल्ड और अनशेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड में क्या होगा कि आपको हमारे सामने बैठ के टेस्ट देना है। अनशेड्यूल्ड में क्या होगा कि आप अपने टाइम के हिसाब से टेस्ट दे सकते हो, बट कॉपी जमा करने का एक टाइम है। जो जॉब में है उनके लिए प्रेफर्ड है, जिनका अभी सिलेबस काफ़ी बाकी है उनके लिए प्रेफर्ड है, सिलेबस ग्रॉसली इनकम्प्लीट है, ठीक है, तो उनके लिए प्रेफर्ड है। बट इसको जमा करने का एक डेट है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। पेपर कब मिलेगा, जब शेड्यूल टेस्ट हो जाए उसके बाद पेपर आपको मेल में आ जाएगा। तो प्रोसेस वगैरह सब सॉर्टेड है ऑलरेडी। ये लास्ट 2 साल से चल रहा है, 2 टर्म नहीं 2 साल 4 टर्म से चल रहा है। 500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट हर बार पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको भी करना चाहिए, है ना, घबराना नहीं चाहिए। नहीं तो क्या होता है फिर अटेम्प्ट लगता है। तो इन बच्चों का डर हमने निकाला है, ठीक है। 500 के 500 पास नहीं होते हैं, ये भ्रम आपको नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, बट उनको एग्ज़ाम का पैनिक ख़त्म हो गया। और बहुत सारे बच्चे उसमें जो डरे हुए आए थे शायद कि वो पास भी नहीं होंगे, उनमें से काफ़ी सारे बच्चे रैंक भी लाए हैं, ठीक है। ऐसा भी हुआ है, जो एग्ज़ाम नहीं देना चाह रहे थे वो एग्ज़ाम दे दिए क्योंकि उनको समझ आ गया, समझ गए। जो 2 ग्रुप देने का सोच रहे थे, मॉक टेस्ट देके समझ में आया कि अब एक ही ग्रुप देना है, और वो एक ग्रुप में फिर पास हो गए, फिर अगला ग्रुप का मॉक टेस्ट लेने आए। ऐसे भी होता है, मतलब रियलिटी आपके सामने आ जाती है। तो स्ट्रेटजी खाली जानने से नहीं होगा, उसको करके देखना भी पड़ता है। डायरेक्ट एग्जाम हॉल में करोगे तो फिर अटेम्प्ट लगेगा।
तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू सजेस्ट यू। एंड प्लीज़ जो सीनियर लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, अपने जूनियर्स को भी जेन्युइनली गाइड करिए। अपना वाला स्ट्रेटजी छिपा के मत दीजिए, क्योंकि वो आपको गुरु जैसा मानता होगा और आपका बात तुरंत मान लेगा और पता चला वो हो नहीं रहा उससे, क्योंकि देयर इज लॉट इनसाइड यू विच मे नॉट बी इनसाइड द वन जिसको आप कुछ बता रहे हो। तो मॉक टेस्ट रिवील कर देता है, पूरा करेक्ट कर देता है, इंसान को अंदर से मांझ देता है। खैर, दिस इज इट, आई विल सी यू सून। तब तक ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।